आपने किस्से और कहानियाँ तो बहुत सुने होंगे, लेकिन मेरा आज का टॉपिक बेस्ड है भक्ति में है शक्ति पे। चलिए आगे समझते हैं। क्या आपको लगता है कि भगवान के दर्शन भीड़ भरे धार्मिक जगह पर ही हो सकते हैं, या क्या भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए भक्त को किसी तीर्थ स्थल पर जाना ज़रूरी है? आगे देखते हैं कैसे भगवान भी सच्चा भक्त ढूंढते हैं, वैसे ही जैसे भक्त भगवान को हरदम ढूंढता रहता है। महाशिवरात्रि का पावन मौका था। गांव के लोग रात से ही बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर में जाने की तैयारी करने लगे। लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि इस मौके पर भगवान शिव के दर्शन हो जाएं तो बिगड़े काम भी सुधर जाते हैं। सबने आधी रात को ही गांव से चलने की तैयारी कर ली थी। इस मंदिर में दूर देश से कई लोग आते थे। सबकी अपनी अपनी परेशानी थी, भगवान के घर लेकर आते थे। सब भोले के दर्शन करके अपने दुख दूर करना चाहते थे। गांव से ज़्यादा लोग मंदिर की ओर निकल गए। राम सिंह, जो एक सच्चा शिव भक्त था, वो भी जाना चाहता था। उसने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, भगवान शिव के दर्शन तो करने ही हैं। हालांकि उसकी कोई मन्नत भी नहीं थी। वह भगवान के दर्शन से अपना जन्म सफल बनाना चाहता था। तो क्या था, राम सिंह ने शिव शंभू का नाम लिया और पैदल ही चल पड़ा। अब आधी रात से ही राम सिंह चल रहा था। सुबह हो चली थी, रात में तो पता नहीं चला, लेकिन जैसे जैसे धूप तेज होती उसकी भूख और प्यास से थकान दुगनी हो जाती। ऊपर से रास्ता जैसे चमड़े का बना हो, जितना चलता ऐसा लगता कि दूरी बढ़ती ही जा रही है। भूख प्यास से परेशान राम सिंह के पैर में छाले पड़ गए, खून से लथपथ पैरों में मिट्टी भी चिपक गई। पसीने से बेहाल हो गया था, ऐसा लगता था जैसे अभी ही गिर पड़ेगा। दोपहर होते होते मंदिर पहुंचा तो देखा भीड़ इतनी कि रात तक दर्शन हो जाए तो इसी में ही कृपा हो। लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। धक्का मुक्की में बार बार वह लाइन से बाहर हो जाता और उसे फिर से लाइन में लगना पड़ता। फिर क्या था, लाइन से बाहर होते ही वह गिरकर बेहोश ही हो गया। वापस उसे जब होश आया तो देखा लाइन पीछे की ओर और लंबी हो चुकी थी। थकान और प्यास के मारे अब उसकी हिम्मत भी टूट गई थी। राम सिंह ने अपनी टूटी हुई हिम्मत जुटाई और वहीं से लेटे लेटे भगवान को दंडवत किया और भगवान से क्षमा मांगकर घर की ओर वापस लौट पड़ा। दिन था तो उसने सोचा छोटा रास्ता पकड़ लिया जाए, पर यह रास्ता जंगल से होते हुए जाता था। वही जंगल जहाँ पे पुराना भगवान शिव का मंदिर भी था। जंगल में होने की डर से वहाँ ना कोई आता था ना जाता था। शांति देखकर वह मंदिर की फर्श पर लेट गया। थकान और प्यास से उसे तुरंत नींद आ गई। थोड़ी देर बाद ही उसका नाम लेकर उसे किसी ने पुकारा। उठा तो देखा भगवान स्वयं उसे पुकार रहे थे। उठते ही वह भगवान के चरणों में दंडवत हो गया। उसने पूछा, भगवान आप यहाँ? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं तो यहीं हूँ, तुम यहाँ कैसे? उसने एक ही सांस में सारा किस्सा सुना डाला। बोले, आपके दर्शन नहीं पाए इसीलिए निराश थका मांदा यहाँ शांति देखकर लेट गया था। लेकिन आप यहाँ तो भक्त वहाँ किसके दर्शन कर रहे हैं? भगवान बोले, अरे छोड़ो उनको, इतनी भीड़ में भला कोई रह सकता है? भगवान बोलते, ना सांस ले सकता हूँ ना ध्यान कर पाता हूँ। तुम तो जानते ही हो मैं ठहरा योगी, यहाँ बड़ी शांति है इसलिए यहीं रहता हूँ ध्यान में मगन। वहाँ लोग मेरी भक्ति नहीं बल्कि मुझसे तो सौदा करने आते हैं। कोई कहता है ये कर दो, कोई कहता है वो कर दो। अरे मैं कैसे कर दूँ? अगर सब कुछ मुझे ही करना होता तो तुम्हें कर्म करने का अधिकार देता ही क्यों? तुम कर्म करो, फल मैं दूंगा। लेकिन सब मुझसे ही कर्म कराने को बोलते हैं।
रही बात तुम्हें दर्शन देने की, तो तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं थी, सिर्फ मेरा दर्शन करना चाहते थे, तो मैंने तुम्हें दर्शन ही दे दिए। अब जब तुम मुझसे मिल ही लिए हो, तो परंपरा के अनुसार मुझे तुम्हें कुछ वरदान देना होगा। मांगो, क्या चाहते हो? राम सिंह ने हाथ जोड़े और बोला, भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन चाहिए थे, जो मुझे मिल गए और मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। मुझे जो चाहिए था वो तो आपने बिना मांगे ही दे दिया। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई। देखा तो मंदिर में कहीं कोई नहीं था, बस एक पुराना टूटा फूटा शिवलिंग। लेकिन उसकी थकान अब दूर हो चुकी थी, उसके पैरों के घाव भी भर चुके थे। वह अपने तन में एकदम ताजगी महसूस कर रहा था। एक बार तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये सब सच है या एक सपना। फिर आखिरकार वो मान गया, भक्ति में ही है शक्ति। जय शिव शंकर। मुझे यकीन है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।